पहले ना पैरों को चलाइए और ऑल्टरनेट चलने चाहिए। करिए करिए, ऐसे ऐसे, और फिर ना हाथों को यहाँ रखिए। चलिए करिए। अक्षरा प्लीज अपने दिमाग से ना घूमर और बाकी के इंडियन डांसेस निकाल दीजिए, फिर ट्राई कीजिए। ओके चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए चलो 1 2 1 2, करिए करिए 1 2, और फिर ये यूं और फिर वापस आना। नैतिक थोड़ा धीरे धीरे बताइए ना, जो पहली बार कर रहा है उसे इतनी जल्दी कैसे समझ में आएगा? अच्छा इतना इजी तो है। आपको आता ना इसलिए इजी लग रहा है। जी नहीं, आप ठीक से कर नहीं रही हैं, वरना बहुत इजी है। अच्छा गाइए। मैं क्यों, मुझे नहीं आता है। क्यों नहीं आता? इतना इजी तो है। गाइए गाइए। जिसको जो काम आता है ना नैतिक, उसे वो इजी लगता है, और जिसे नहीं आता है उसे मुश्किल लगता है। अब आप मुझे अच्छे से, प्यार से, धीरज रख के सिखाइए। अच्छा ठीक, मैं अच्छे से सिखाऊंगा, लेकिन आप भी अच्छे से सीखिए। हाँ। और ध्यान दीजिए। हाँ। ओके तो फिर ये क्या कर रहे हैं नैतिक? रोमांस, आपको तो यही लग रहा होगा, लेकिन मैं रोमांस नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, डांस सिखा रहा हूँ। नैतिक मैं रोमांस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे दुपट्टे पे चढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर से शुरू करते हैं। हाँ चलिए, लेफ्ट राइट पीछे, आई, हाँ, और ये साइड, और फिर आगे, और ये। मुन्ना, माँ, ओ बेटा, ये कैसा डांस कर रहे हो तुम दोनों? आपको बताया तो था, वेस्टर्न डांस वही है। ये हाय पॉप्स, कैसी चल रही प्रैक्टिस? थैंक्स दादी, आपने मम्मा पापा को मना लिया और कल से हम क्लास में भी जाएंगे। यस, कितना मजा आएगा। वेस्टर्न डांस सीखेंगे और मैं रॉक म्यूजिक सीखूंगा। अब तो मेरे मम्मा पापा ही फंसाएंगे। ये वो, ये वो, ये। पापा आप मुझे मत मनाइए, मैं नहीं मानूंगी, मैं बहुत गुस्सा हूँ। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? वैसे बेटा मैं आपको मनाने नहीं आया हूँ, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मैंने आपकी मम्मा को बोल दिया है कि कल से वो ऑफिस नहीं जाएंगी। सच्ची में? अच्छा बेटा, आप एक बात बताओ, ये जो आपकी स्कूल टीचर हैं, आपकी डांस टीचर हैं और आपकी डेंटिस्ट है, उन सब के बच्चे भी तो होंगे ना? हाँ। ओह, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर वो भी अपनी मम्मा को काम करने से मना कर देंगे तो फिर आपको पढ़ाएगा कौन, और आपके दांत कौन चेक करेगा? बट इट्स ओके, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, अब उन्हें भी तो अपने बच्चों की बात माननी पड़ेगी ना। अब बेबीज को क्या पता कि उनकी मम्मा क्या काम कर रही हैं, उनके काम से कितने लोगों को फायदा हो रहा है, उनके काम की कितने लोग तारीफ कर रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं, और उनके बेबीज अपनी मम्मा पे कितना प्राउड फील कर सकते हैं, है ना? एनीवेज, मैंने आपकी मम्मा से कह दिया कल से वो आपके साथ रहेंगे, सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगी और सिर्फ आपका काम करेंगे, और पापा अपने काम के लिए किसी और को बुला लेंगे। मैंने आंवले उबाल दिए, बाकी का काम तुम कर लो ना गिरजा। अरे मैंने भी तो कितना काम किया सुबह से, मैं तो नहीं सुना रही किसी को, और आप एक मुरब्बा बनाने के लिए आंवला उबाल के इतनी बात सुना रही है मुझे। मैंने सिर्फ आंवले नहीं उबाले, और भी काम किया है, भाजी, तरकारी, बर्तन, सारा काम मैंने किया है। तुमने क्या किया? अच्छा, कपड़े धोए, सुखाए, पुराने कपड़े तय किए, इस्त्री किए। ये क्या बहस हो रही है यहाँ पे? देखिए ना भाभी, ये क्या कह रही है मुझे। देखिए ना बहुरानी, मैंने जरा सा काम क्या बता दिया, ये नाराज हो गई। एक मिनट, अभी कोई बहस नहीं होगी यहाँ पे, सब काम मिलजुल के करेंगे। जाइए। क्या नया काम शुरू कर दिया इन्होंने, बात बात में बच्चे की तरह झगड़ने लगे। नहीं माँ, मेरी ही गलती है, मुझे ही संभालना चाहिए था, घर और बाहर के कामों में बैलेंस करना चाहिए था। मेरी बच्ची मुझसे कितनी उदास हो गई। बेटा मैंने तुझे क्या समझाया था? मम्मा, आई एम सॉरी। नहीं मेरी बच्ची, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब आप बिल्कुल परेशान मत होना, अम्मा ऐसा कोई काम नहीं करेगी इससे आप उदास हो। नहीं मम्मा, आप ऑफिस जाओगे, अगर आप जैसे सब मम्मा घर पे बैठेंगे तो मेरी टीचर, मेरी डेंटिस्ट सबको घर पे रहना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा।
और मैं भी बड़े होकर आपके और बुआ के जैसे वर्क करूंगी ताकि आप सबको मेरे ऊपर प्राउड फील हो सके। मुझे तो अभी से आप पर गर्व है क्योंकि मेरी बच्ची बहुत समझदार है। तो फिर आप कल से ऑफिस जाओगी ना मम्मा? क्या सिखाया था उसने? क्या नाम था उसका? स्टीफन? हाँ, वही तो हॉस्टल में था। कितना अच्छा डांस किया करता था। और उसका वो फेमस स्टेप, इतने साल हो गए याद भी नहीं आ रहा है। सालसा साड़ी में थोड़ना होता है, तो क्या पहनूंगी? एक के बाद एक मुसीबत। यस मिस, मेरे मम्मा पापा बहुत अच्छा डांस करें, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक्स शौर्य। वर्षा, ये सब मैंने अनन्या के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत मैं जानता हूँ कि तुम कितनी मेहनती हो और हर एक सिचुएशन को कितने अच्छे से हैंडल कर सकती हो। अरे बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि तुम औरतें ना हम मर्दों से ज्यादा हर एक चीज को अच्छे से मैनेज कर सकती हो। कितने शौक से तुमने ये काम शुरू किया और तुम कितनी खुश हो, पता है तुम्हें? वर्षा, मैं नहीं चाहता कि तुम ये काम छोड़ो। शौर्य, मैं ठीक से कर तो पाऊंगी ना? अरे क्यों नहीं कर पाओगी? अक्षरा ने नहीं किया और जैसे सब लोगों ने उसका सपोर्ट किया है ना, हम लोग भी तुम्हारा करेंगे। थैंक यू। चलो अभी बातें बहुत हो गई हैं, सो जाते हैं। सुबह तुम्हारी डिजाइनर के साथ मीटिंग भी है ना? अरे मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, अनन्या के स्कूल में परफॉर्म करने के लिए हमने तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया है। अक्षरा और नैतिक डिनर सालसा डांस कर रहे हैं और चीकू रॉक स्टार बना है। जमाइसा और अक्षरा सालसा डांस कर रहे हैं? अक्षरा का मैसेज आया था मुझे, कह रही थी कि चीकू ने बहुत बुरा फंसाया है उन्हें। अब बताइए ना, हम क्या करें? देखते हैं, सुबह बात करते हैं। चल। ये कितना मजा आएगा ना, मम्मा पापा मैं आज से क्लासेस पे जाएंगे। यस। माँ, मैं आज ऑफिस थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, सारे काम भी निपटाने हैं, फिर दोपहर में डांस क्लास के लिए भी जाना है, ब्रेक भी तो लेना है। हाँ बेटा, और लल्ला का स्कूल? माँ प्लीज आप छोड़ दीजिए, ड्राइवर और कार दोनों छोड़ के जा रहा हूँ मैं आपके लिए। हाँ माँ, और आपके आने तक मैं भी अपना सारा काम निपटा दूंगी। और उसके बाद दोपहर में वहाँ भी तो जाना है। ओके। बहू, कल ही बात कर रहे थे ना एक रास्ते की कि जीवन जब एक धर्रे पे चलने लगे तो बोर हो जाता है, तो कुछ नया होता है। देख ले बेटा, हो रहा है कितना कुछ नया। ओके बाय पापा एंड थैंक्स। मुझे तो सोचकर ही बहुत मजा आ रहा है कि आज से मैं रॉक म्यूजिक सीखूंगा। यस। मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। ओके। छोटी माँ गिरजा से कहिए ना फल और सब्जियां ले आए बाजार जाकर। एक तो मुझे बाजार अच्छे से पता नहीं है और मैं भाव तोल भी नहीं कर पाती। अरे तो सीखो ना, मैंने भी तो सीखा था ये सब। महाराज जी मुझे भेजते थे थैला और पैसा देके कि जाओ सब्जियां ले आओ। लेकिन अभी तुम्हें आता है ना, तो जाओ वो काम तुम कर लो, घर का मैं सारा काम कर लूंगी। नहीं, वो सब मैं कर लूंगी। रोज रोज काम को लेकर बहस क्यों? कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना। हाँ बहू रानी, आपको तो पता है ना, कल भी मैं ही गई थी बाजार। आज से बारी लगा लीजिए आप दोनों, एक दिन एक जाएगा और दूसरे दिन दूसरा। अब इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी, समझ गए ना आप लोग? ये गिरजा भी ना बहुत मनमानी करने लगी है। सुधा भी भाभी माँ जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। दादू, अगर शैंडलियर का डिजाइन फिक्स हो गया होगा तो बाकी की लाइट्स भी डिसाइड कर लें। अच्छा है ना बेटा? मिर्ची ज्यादा तो नहीं? नहीं मम्मा। मुझे वो स्लीक वाला शैंडलियर बहुत पसंद आया है। सबसे अच्छी बात पता है क्या उसमें? उसमें जो बल्ब यूज हुआ है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होती है। ये तो बड़ा अच्छा उपाय है। देखा माँ, गृह लक्ष्मी ने जाते ही लक्ष्मी बचानी शुरू कर दी। मम्मा पापा, आपको पूनम मिस का फोन आया? हाँ बेटा, आया था और हमने उनसे कहा है कि सारा इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे सेट लगाना, उसे डेकोरेट करना, बैक स्टेज हेल्प। वाह, ये तो कुछ न्यू है। किसी के भी पेरेंट्स ने ऐसा नहीं सोचा होगा। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। ये तू बेटा। मम्मा पापा जल्दी चलो, क्लास शुरू हो गई होगी।
हाँ बेटा चल रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? मम्मा मुझे जल्दी से सब कुछ सीख के रॉकस्टार बनना है और फिर आप लोगों को भी तो क्लास में जाना है। हाँ जाना है नक्श, पहले आपको आपकी क्लास में छोड़ेंगे, फिर हम लोग चेंज करके अपनी क्लास में चले जाएंगे। हाँ तो फिर जल्दी जल्दी चलिए ना, चलो। One, two, three, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ए हेलो, फर्स्ट डे और तुम लेट हो गया, वो भी पूरा 3 मिनट्स लेट। डांस क्लास शुरू हो चुका है। लेकिन सर सिर्फ 3 मिनट ही तो लेट हुए। क्या बोला? ओनली 3 मिनट्स? 3 मिनट्स का कोई वैल्यू नहीं? नहीं है। सॉरी सर, अगली बार से हम लोग लेट नहीं होंगे। नाउ कम इन। खुद से कैसे स्टार्ट करेंगे नैतिक? कुछ तो बताना पड़ेगा ना। एक्सक्यूज मी सर, अगर आप पहले बता देते कि क्या करना है तो। जीसस, डांस बताता कौन है? डांस करके सीखता है। सी एवरीबॉडी हियर, सब करके सीखता है। हमने भी ऐसे ही सीखा है। कम ऑन, जॉइन विद अस। Okay, I'll show you one. Come, like this. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okay, got it? Now do it. Oh God, इतना शर्माता क्यों है? तुम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना? तो कम क्लोज। रेडी करो। 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। फिर से करो। मैडम, तुमको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे क्या देखता है? नहीं कुछ नहीं। ट्राई करो ना, कितना इजी स्टेप है। जी। ओके, I'll show you once more. One last time. Come. Hold like this. 5, 6, 7. Go. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Now do it. Come on. Pass out. Pass out. White? क्या husband wife? So come close. Come on, everybody, start. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. अरे आपको लगा तो नहीं? क्या हो रहा है इधर? सर उसे लग गई। तो क्या हुआ? चलो प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। प्रैक्टिस रोकने का नहीं। What happened? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? What is this? डांस से मैडम सालों लग जाते हैं सीखने में, जोक नहीं है ये। सर आप हमें 5 मिनट नहीं नहीं अभी आते नैतिक, मैं ठीक हूँ, उतना दर्द नहीं हो रहा है, ट्राई करते हैं। अच्छा आप देखो, इधर सेंटर में बैठ के पूरा क्लास को डिस्टर्ब मत करो, उधर साइड में जाओ। Yo yo, yeah yeah yeah, yo yo, yeah yeah yeah. There is sun in the sky, shining nice and bright. Yo yo, yeah yeah yeah, yo yo, yeah yeah yeah. There is sun in the sky, shining nice and bright. Yeah yo! Woo! Well done guys, बहुत अच्छा गाया तुम सब लोगों ने। अब 5 मिनट्स का ब्रेक और उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस, all right? Yes sir! So see you in 5 minutes. Come on. Hey, you boy, come here. नाम क्या है तुम्हारा? सर नक्श। नक्श, okay. नक्श, you are very good. First time के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा गाया. So keep it up, boy. Keep it up. थैंक्स सर। Welcome. See ya. मैं भी ऐसे ही टैटू बनवाऊंगा कंपटीशन के लिए। मुझे भी सर के जैसे सुपर ड्यूड लगना है। चलिए नैतिक, सर गुस्सा करेंगे, वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा आराम से नीचे रखिए। हाथ देखा,
मुझे लग ही रहा था कि आपका पैर ठीक नहीं है। और देखिए अब सूजन भी आ रही है, दीजिए इधर। हेलो, हो गया ना रेस? चलो अब आ जाओ इधर। जी जी सर, हम आ रहे हैं। नहीं सर, हो नहीं पाएगा, उनका पैर सूजा हुआ है। कितना डेलिकेट है तुम। फाइन देन, जाओ घर जाओ, कल आना। गो। थैंक यू सर। एंड नाउ कम क्लोजर। कितने कंसर्न टीचर है ना हमारे, कितना प्यार करते हैं। चलिए चलिए जाके कार में बैठ के टुकू का वेट करते हैं, उसकी क्लास खत्म होने में अभी टाइम है। आराम से नीचे रखिए। माँ, श्राद्ध के बाद वैसे भी नवरात्र शुरू होते हैं। शौर्य के बाबूजी बता रहे थे कि सोने का दाम गिर गया है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम कुछ लेके रख लें श्राद्ध से पहले, फिर उसके बाद तो सारे त्योहार ही शुरू हो जाएंगे। दशहरा, दिवाली, भाई दूज, बच्चों को लेने देने में काम आएगा। हाँ बड़ी बहू, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। लेना तो है, क्यों ना अभी ले ले। हाँ बचत के लिए यही सोच चाहिए। छोटी, तू ऐसा कर, मुंशी जी को फोन कर देना कि यहाँ आ जाए। सबके लिए दिवाली का कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगे। जी। गिरिजा, तुम पापड़ बेल देना, मैं बाकी का सारा काम कर लूंगी। मैं कर रही हूँ ना, पापड़ आप बेल दो। मैं जो भी तुम्हें कहती हूँ तुम बना कर देती हो। ये सब काला लगा रखो तुम दोनों ने। इतने से काम के लिए इतनी बहस। गिरजा तू कर ले। अरे सुधार से हम रसोई में मदद के काम करना लेंगे, और तू तो करते ना हमेशा। आप बदल गए महाराज जी। पत्नी के आने के बाद आप बहन की तरफ से क्यों बोलेंगे? आप तो अपनी पत्नी की बात सुनेंगे ना। तू क्या कह रही है गिरजा? अरे ये सब हमें अच्छा ना लग रहा। और रही बात पापड़न की, वो हम अपने आप कर लेंगे, हमें कहो की मदद की जरूरत नहीं, हम सब कर लेंगे। पता ना क्या समझाते अपने आप को। क्या हुआ? महाराज जी नाराज होके क्यों चले गए? दादी, बड़ी दादी, आप लोग कहाँ? देखो मम्मा के पैर में चोट लग गई। अरे मुन्ना, ये सब क्या? बहू, क्या हुआ? चोट कैसे लगी? दर्द हो रहा है बेटा? अच्छा अच्छा, यहाँ पे मुन्ना संभल के। हाँ हाँ। अरे ये कैसे बेटा? मम्मा डांस करते करते गिर गई। देखो उनके पैर में रेड भी हो गया है। पापा और मैं मम्मा को पकड़कर कार तक लेकर आए। हे भगवान, बहू। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो पैर थोड़ा सा मुड़ गया। दिखा। हाँ। सूझ गया है। गिरिजा, तू मरहम लेकर आ, और सुधा बर्फ लेकर आ जल्दी। जी छोटी माँ। लो बताओ, आज पहले दिन ही चोट लग गई। मुन्ना, ये कैसा डांस कर रहे हो तुम लोग? बहू, तुझे करने की जरूरत नहीं है। मुन्ना, तू भी लल्ला की टीचर को कह कि दादी, मैंने भी पैसे जमा किए हैं, मैं भी गोल्ड खरीदूंगी। ये तो अभी से गृहिणी बन गई। हाँ बेटा, लेकिन गोल्ड खरीदने के लिए तुझे अपने पैसे निकालने की जरूरत नहीं है। हम खरीदेंगे ना तेरे लिए गोल्ड। और हाँ, दादी ने भी अपनी राजकुमारी के लिए पैसे जमा करके रखे हैं। लेकिन फिर मैं इस पैसों का क्या करूंगी दादी? अनन्या, पहले इसे पूरी तरह से भर जाने दे, फिर दिवाली में इसे खोल के अपनी कोई मनपसंद चीज ले लेना। नहीं, अपने लिए नहीं, आप सबके लिए। हमेशा मुझे गिफ्ट दे दो ना, इस बार मैं आपको गिफ्ट दूंगी। छोटी, याद है तुझे? एक बार अक्षरा ने भी पैसे जमा किए थे और फिर अपनी गुल्लक फोड़ के दिवाली पे मेरे लिए चांदी की पायल खरीद के लाई थी, वो भी बिना किसी को बताए। बच्चों का प्यार हमेशा कितना ताजा रहता है ना। उनका ये प्यार, ये अपनापन कितना अनमोल होता है। नैतिक लाइए, मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। अक्षय आप चुपचाप बैठे रहिए, मैं कर रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है? बहू, लगा दे दे उसे, कोई बात नहीं। मुन्ना, लगा दे बेटा। टुकू बेटा,
चोट के चक्कर में तो हम भूल ही गए। आज आपकी क्लास थी ना, कैसी रही? मजा आया? बहुत। क्या सीखा आपने? रुको पापा, मैं आपको गा के बताता हूँ। अरे दिखाओ। Yo, yeah, yeah, yo, yeah. There's sun in the sky, shining nice and bright. Yo, yeah, 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 yeah. Wake up, son, wake up. Yeah. अच्छा था ना पापा? So cool. हाँ, इट्स वेरी कूल। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आप जरा अक्षरा आप का। चिंता मत कीजिए नैतिक, मैं ख्याल रखूंगी। हाँ मुन्ना, तू निश्चिंत होकर जा, हम हैं बहू के पास। अक्षरा, आप चुपचाप बैठे रहिएगा और कोई बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वरना और प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके बाय पापा। बाय नक्श। लो बताओ, सर मुंडवाया तो ओले पड़ गए। अब आगे आगे देखो क्या क्या होता है इस नाच गाने के चक्कर में। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।